हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं क्या है, स्प्रेडशीट में क्या आएगा एग्जाम में, फंक्शंस आएगा। ठीक है, तुमको ऐसे 7-8 नाम आएगा, हर एक के ऊपर 2 लाइन लिखना रहता है। तो फंक्शन स्प्रेडशीट में कैसे इस्तेमाल होते हैं, तो सबसे पहले एग्जाम में एकदम सिंपल तरीके से बताता हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 ही लाइन लिखने का मार्क्स मिल जाएगा। ये लिख के आएगा, डे लिख के आएगा, ऐसा ब्रैकेट बनाएगा, तो आपको ये लाइन लिखने का। तो ये क्या बताता है, गिव्स द डेज ऑफ द मंथ, गिव द डे ऑफ द मंथ, मतलब कौन सा दिन है वो बताता है, गिवन द सीरियल नंबर, ये लाइन लिखने का तुमको, राइट। और एक ये कंडीशन डालना है, 25 दिसंबर 2009, मतलब तुमको बता देगा कि इतनी तारीख है। वैसे मंथ, तो ये डे बताता है ना, तो ये क्या बताता है, मंथ ऑफ द ईयर, मंथ ऑफ डे ऑफ द मंथ, तो मंथ ऑफ द ईयर मतलब साल का महीना बताएगा, राइट, कौन सा महीना चल रहा है। तो ईयर क्या बताएगा, गिव्स द ईयर फ्रॉम द गिवन सीरियल नंबर, ये आएगा मतलब ईयर बताएगा आपको, क्या बताएगा, ईयर। तो ये लाइन लिख देने का, राइट। इतना सा आएगा, इतना सी लाइन लिखने का तुमको, ठीक है, मार्क्स मिल जाएगा। वीक डे मतलब क्या बताएगा, गिव्स डे ऑफ वीक फॉर गिवन सीरियल नंबर, जो भी नंबर है उसका वीक डे बताएगा, कौन सा हफ्ता चल रहा है ना। जैसे ये हो गया 4। तो और भी फंक्शन है अभी, जैसे कि ये मैक्स का फंक्शन है, सम, तो सम लिख आएगा। तो सम क्या करता है, ऐड ऑल नंबर इन द रेंज ऑफ सेल, सब नंबर को क्या करता है, वो ऐड करता है। इधर जैसे दिया सम A2 A4, मतलब 1 2 3, ये तीनों को क्या करेगा, वो ऐड करेगा। तो कितना आंसर आएगा, 15,000 आएगा। तो उसको बोलते हैं सम, सम मतलब ऐड करना। तो फिर वो कहता है, जो मार्क कर रहा हुआ MP है उतना तो तुमको करना ही है बच्चे लोग, ठीक है, 2 लाइनें, मार्क्स जाने नहीं देना है, ठीक है। फिर एवरेज, तो दिस फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड एवरेज ऑफ ऑल नंबर, मतलब एवरेज लिखाता है, मीन लिखाता है, ठीक है, इन द रेंज ऑफ द सेल। दिस फंक्शन इज टू फाइंड एवरेज ऑफ ऑल नंबर डाल देने का, मतलब सबका वो क्या निकालता है, एवरेज निकाल देता है। ये कंडीशन से तुमको इसे इस्तेमाल करना है ना, तो ये एवरेज निकालता है, ठीक है। तो काउंट क्या करता है, ये वाला फंक्शन क्या काम करता है, काउंट द नंबर ऑफ सेल्स दैट कंटेन नंबर, मतलब जिसमें नंबर होता है ना उसको काउंट करते हैं, कितने नंबर है ना। जैसे कि A से A4 में 1 2 3 4, तो 3 नंबर है, राइट। तो ये काउंट करता है, राइट। अब काउंट आ क्या है, काउंट द नंबर ऑफ सेल ऑफ दैट आर नॉट एम्प्टी, दैट आर नॉट एम्प्टी। इधर काउंट क्या लिखने का है, नंबर सेल्स दैट कंटेन नंबर नॉट एम्प्टी डाल देने के इधर, जब काउंट A आएगा तो, है ना। और फंक्शन क्या है तुम्हारा, काउंट ब्लैंक, काउंट द नंबर ऑफ सेल दैट आर एम्प्टी, जो सेल एम्प्टी है, खाली है, ओके। लार्ज क्या बताता है, पूरे डेटा में सबसे बड़ा नंबर बताएगा, लार्ज। तो स्मॉलेस्ट क्या बताएगा, स्मॉल। फंक्शन रिटर्न द केस स्मॉलेस्ट वैल्यू इन द डेटा सेट, डेटा सेट में स्मॉलेस्ट नंबर बताएगा। कोरेल मतलब को रिलेशन, दोनों दो चीज़ का को रिलेशन बताएगा, एक्स और वाई रहता है ना, उसका को रिलेशन बताएगा, दो अलग अलग डेटा का। तो वैसे और क्या फंक्शन है तुम्हारा, वी लुकअप, वी लुकअप मतलब वर्टिकल, ऊपर जाना, ऊपर देख जाता है। फंक्शन इज टू सर्च ए वैल्यू ऑफ लेफ्ट मोस्ट फर्स्ट कॉलम, ऊपर की वैल्यू ढूंढता है। तो वी का भाई है एच लुकअप, जो हॉरिजॉन्टली ढूंढता है, क्या ढूंढता है, हॉरिजॉन्टली, ऐसा वी ऊपर और एच हॉरिजॉन्टली। तो और कैसे फंक्शन एग्जाम में आएगा, जैसे कि और फंक्शन है टुडे, तो दिस फंक्शन इज टू गेट करंट डेट, आज का डेट। नाउ दिस फंक्शन इज टू गेट करंट डेट एज वेल एज करंट टाइम, ये डेट बताएगा तो डेट और टाइम दोनों बताएगा। लेफ्ट फंक्शन का इंग्लिश संभालो, टू फाइंड द कैरेक्टर फ्रॉम लेफ्ट साइड, इधर से, और राइट साइड में टू फाइंड द कैरेक्टर राइट साइड, इस तरफ से ढूंढता है। मिड बोले तो कैरेक्टर को ढूंढेगा मिडल ऑफ द स्ट्रिंग, एकदम बीच में। अपर बोलेगा तो अपर केस बोले मतलब जो छोटा है उसको बड़ा कर देगा, छोटा है उसको बड़ा कर देगा। लोअर मतलब जो बड़ा था उसको क्या कर देंगे, छोटा, बड़े को क्या कर देंगे, छोटा कर देंगे। तो हमने क्या किया, फंक्शंस पढ़े, क्या पढ़े, फंक्शन। तो एग्जाम में आपको फंक्शंस आने वाले कंफर्म है, और 8 मार्क के लिए आ रहे हैं, तो ऐसे एग्जाम में आएगा। देखो ये फंक्शंस रहेगा तुम्हारा, है ना। और फंक्शन आएगा इधर, तुमको स्टेप्स लिखने आएगा, तो ऐसा तुम्हारा 15 मार्क का सम हो जाता है, मतलब 8 मार्क ये 7 मार्क ये, ऐसा आएगा आपको। तो रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह तुम्हारा अपन ने 8 मार्क करा दिया, तो आपको रेडी रहना है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और मैंने थ्योरी भी एक्सप्लेन करा दिया, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी चल रहा है, ठीक है, वो भी हो जाएगा। थैंक यू।